हमारे बीच में मोदी का दौरा करने के लिए और मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा भाई साहब आप भी मंच पे आ जाए। हमारे बीच में हम सबके गुरु जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ पे पहुंचे हैं श्री प्रदीप शर्मा जी हैं। मैं गुरु जी से निवेदन करूंगा गुरु जी आप मंच पे आ जाए। देखिए हमारे लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि दक्षिण दिल्ली लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने इतने अच्छे उम्मीदवार दिए कि अगर मैंने बाबू को रिक्वेस्ट किया कि बाबू आपसे निवेदन है नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी दक्षिण दिल्ली के प्रत्याशी रामवीर सिंह विधूड़ी हैं और आप साथ देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। यहां पर योगिता सिंह है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की उपाध्यक्षा है, राजपाल है और सुभाष भड़ाना है, भारतीय जनता पार्टी दक्षिण दिल्ली नगर निगम से पूर्व उप महापौर। तो चुनाव प्रचार जोरों पर है। 25 मई को छठे चरण में भारतीय जनता पार्टी जो है वो ताल ठोक रही है। चुनाव है तो सीधा मुखातिब जो है रामवीर सिंह विधूड़ी से होते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि पूरी ताकत लग रही है, आज गोविंदपुरी में आप पहुंचे हैं और तमाम बॉडी बिल्डर एसोसिएशंस के लोगों ने आपका अभिनंदन किया है, क्या कहना चाहते हैं सर? नहीं, हमारे बॉडी बिल्डर्स हैं, चैंपियंस हैं, कोचेज हैं और बड़ी संख्या में युवा साथी मोदी जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। कमाल का जोश उनमें दिखाई दे रहा है और बस सभी के दिल और दिमाग में एक ही बात चल रही है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और 400 से ज़्यादा सीटें मोदी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी जीते। ये सभी की तमन्ना है, सभी की इच्छा है और ये युवा साथी उस इच्छा और तमन्ना को पूरा करेंगे। 25 मई को एक एक युवा साथी, एक हमारा जो बॉडी हमारे बिल्डर हैं या हमारे कोचेज हैं, ये वोट डालने के लिए जाएंगे और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराएंगे, क्योंकि कदम कदम पर अरविंद केजरीवाल हो चाहे राहुल गांधी हो, उन्होंने देवी देवताओं का अपमान किया, भगवान राम के मंदिर का विरोध किया है, 3 तलाक का विरोध किया है। यदि जम्मू कश्मीर में 370 हटाई गई है उसका उन्होंने जमकर विरोध किया है। ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। यदि भारत की सेना पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट कर दे, हजारों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दे, तो राहुल गांधी और केजरीवाल जो हैं हमारी बहादुर सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बस 25 मई आए और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराने का अवसर उनको प्राप्त हो, ये इनका इंतज़ार है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ श्री प्रदीप शर्मा जी को, श्री सुभाष भड़ाना जी को, श्री संदीप शर्मा जी को और सभी एसोसिएशन के पदाधिकारियों को कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम उन्होंने मोदी जी के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आयोजित किया है और कमाल का जोश हमारे युवाओं में दिखाई दे रहा है और इसी तरह का जोश आप पूरी दिल्ली में देखेंगे, पूरे देश में देखेंगे। वोटिंग में भी ये जोश रहेगा। मेरा सवाल ये है विधूड़ी जी, मेरा सवाल ये है कि दिल्ली की सियासत में हलचल मची हुई है। आज एक सुबह जो है वो बड़ी खबर लेकर आई, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा जो है वो गठबंधन को लेकर उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की। जिन लोगों को टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने उसको दी। तो क्या कहना चाहते हैं कि आधा कैबिनेट जो है वो जेल में बैठा हुआ है, इसका भी उन्होंने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया। क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, कांग्रेस के लोग सोनिया गांधी को अपनी मां मानते हैं। सोनिया गांधी के बारे में अरविंद केजरीवाल ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि उनकी तुरंत सीबीआई गिरफ्तारी करे, उनके साथ कड़ाई से पेश आए। उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का गबन किया है। यदि सीबीआई उनके साथ थोड़ी सी भी सख्ती करेगी तो वो सब कुछ उगल देंगी। तो अब कांग्रेसी सोनिया गांधी को अपनी मां मानते हैं और अरविंद केजरीवाल उनको
जेल भेजने की बात कर रहे थे। दिल्ली के अंदर कांग्रेस की जो दूसरी बहुत ही लोकप्रिय नेता रही है श्रीमती शीला दीक्षित रही है। श्रीमती शीला दीक्षित के बारे में तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने भी हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया। जब मैं सरकार में आऊँगा तो उनको घर से खींचकर खदेड़ कर उनको जेल में बंद करवाऊंगा। तो एक एक कांग्रेसी के मन में जो इस तरह के स्टेटमेंट्स समय समय पर अरविंद केजरीवाल उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा दिए गए हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के प्रति गुस्सा भी है और वो गुस्सा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल को अब समझ आ गई होगी कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो लंबे समय तक दिल्ली सरकार के मंत्री भी रहे हैं और दूसरी बार वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, अब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष ही जो तालमेल हुआ उस पर कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह लगा दे और उसका विरोध करे। और यदि आज अरविंद केजरीवाल जेल में है, उनके और भी 2 मंत्री जेल में हैं और जो दिल्ली के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस उत्पन्न हो गए हैं तो उस पर भी अरविंदर सिंह लवली ने चिंता व्यक्त की है। सर, तो 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले जो है राजकुमार चौहान भी जो है 1 सप्ताह पहले इस्तीफा दे चुके हैं। ये क्या कहना चाहेंगे इस तरह की जो हलचल मची हुई है और ये दोनों ही पार्टी के ये नेता जो है कभी भाजपा में भी शामिल हो चुके हैं, तो क्या इस प्रकार की संभावना फिर से बनती है? मैं शुरू दिन से कहता आ रहा हूँ कि इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 70% से ज़्यादा वोट मिलने वाला है। मैंने ये बात भी कही है कि 2-3 सीटों पर इनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इनकी जमानत भी जब्त कराएंगे। एक तरफा चुनाव है, लोग सुनना ही नहीं चाह रहे। बस लोगों की यही इच्छा है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आ जाएगी और सभी की इच्छा है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने। तो सभी को मालूम है कि ये सब कुछ मोदी जी की लीडरशिप में संभव हो सकता है। हर क्षेत्र में मोदी जी की लीडरशिप ने देश ने तरक्की की है। आज वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जितने भी हमारे विकसित राष्ट्र हैं, बड़े बड़े राष्ट्र हैं, अमीर देश हैं, आज उन्होंने मोदी जी को जितना सम्मान दिया है, मुझे नहीं लगता कि जब से दुनिया बसी है आई है इतना सम्मान कभी किसी नेता को मिला हो जो मोदी जी को मिला है। तो देशवासी इस बात से गौरवान्वित है और सभी को गौरव महसूस होता है अपने नेता नरेंद्र मोदी जी पर। और इसलिए सब लोग जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर मोदी जी को अपना वोट देने जा रहे हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो हमारे साथ रामवीर सिंह विधूड़ी, जिनका ये कहना है कि 70% से ऊपर जो है इस बार वोट मिलेगा, जमानतें जब्त होंगी। योगिता सिंह क्या कहना चाहते हैं? आप खूब जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। देखिए, दिल्ली में 7 सीटों और पूरे देश में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार का, वही होगा। और जो 70% की बात रामवीर विधूड़ी जी ने कही, ये सही बात है कि आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा जब रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट की पेटियां खुलेंगी तो दिल्ली का एक एक मतदान नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों के पक्ष में। भारतीय जनता राज्यपाल जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस अवसर पर? अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। हमारे उम्मीदवार ने सारी बातें बता दी हैं। हम सब का दायित्व है, हम सब की ड्यूटी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इतनी ताकत देना कि 400 पार का जो नारा उन्होंने दिया है उनको क्रियान्वित करने के लिए आज दिल्ली का युवा वर्ग जागृत हो चुका है। आज दिल्ली की वो युवा जवानी एक तरफ चल रही है जिन्होंने कमल के फूल को अस्तित्व में लाने का जो संकल्प लिया है, इसके लिए मैं हृदय से इन सब का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भड़ाना जी, आपने तो दिल्ली के सारे पहलवान यहाँ पे इकट्ठे कर दिए। मैंने नहीं किए, ये आदरणीय मोदी जी के प्यार में और आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी के लिए दक्षिण दिल्ली लोकसभा के जितने भी खेल प्रेमी हैं, जितने जिम वाले हैं, वो आदरणीय विधूड़ी साहब को अपना समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए आज हजारों की संख्या में जो यहाँ आए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीति और रीति है और रामवीर विधूड़ी जी के, उसमें सब आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं दक्षिण दिल्ली नगर निगम में तमाम लोग यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है जो रामवीर सिंह विधूड़ी, उनके यहाँ पर समर्थन में जुटे हैं। नमस्कार।